हेलो बच्चों, 1 2 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज मैं लेके आ गया हूं एपी के कुछ खास क्वेश्चंस। एपी के सारे कॉन्सेप्ट रेडी होंगे, फॉर्मूले रेडी होंगे। हम लोग करेंगे आज कुछ खास क्वेश्चन, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास एपी में फर्स्ट जो है टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो आपको एपी लिखने में क्या दिक्कत है, ये तो मैंने बताया ही है। सीधे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सीधे सीरीज लिख देनी है, उठा करके सीरीज लिख देनी है। क्या लिखोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, तो कुछ नहीं करना है। देखो फर्स्ट टर्म 10 है, ये आ गया पहला। सेकंड है ए और डी, ए दोनों का 10 10 20 हो गया, 20 हो चुका है, 20 हो गया। तीसरा है ए प्लस 2d मीन्स 10 और इसका ट्वाइस यानी कि 20 यानी कि 30। ठीक, और कितने टर्म्स चाहिए थे, 4 टर्म्स। अगला टर्म्स ले लो, 10 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है अपना, 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 है मीन्स ये हो जाएगा 40। ठीक है, आराम से देख रहे हैं, यानी कि 10 20 30 10 20 30 40 ये पूरी सीरीज चल रही है। तो हो गई एपी, यानी एपी के 4 टर्म्स आराम से हमने लिख लिए। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया आराम से। अच्छा, सेकंड देखो क्या है। सेकंड में कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास फर्स्ट टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस 0 है, तो फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, कुछ नहीं करना, उठा के रखते जाओ। तो फर्स्ट टर्म तो -2 है ही है, सेकंड टर्म -2 प्लस 0 मीन्स वापस से -2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे रखते जाओ। और उसके बाद फर्स्ट टर्म अपना -2 है, प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी -2 मीन्स, समझ रहे हो। जब कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे 0 हो जाए तो वो सीरीज कैसी होगी, सिंपल सीरीज वही हो जाएगी, यानी सारे टर्म सेम हो जाएंगे मीन्स -2 -2 -2 -2। ठीक, क्योंकि आप कॉमन डिफरेंस कहीं भी निकालेंगे तो 0 0 0 मीन्स ये सीरीज जो एपी की जा रही है, ये भी एक एपी है क्योंकि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 0 का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, आपने देख लिया। तो घबराना नहीं कि माइनस में आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन कैसा भी हो, बस कॉमन होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच टर्म ऑफ एपी दे रखा है 21। अपने पास एपी जा रहा है, एक एपी है। ठीक है, उसमें बोला है इज एनी टर्म 0 गिव द रीजन। क्या इसमें कोई टर्म 0 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमारा कोई टर्म ऐसा है, देखो अगर वो टर्म 0 होगा तो आप कोई ना कोई टर्म जरूर होगा इसमें, यानी कि एक होल नंबर आएगा। ठीक है, तो अपने पास पहले एपी लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन दैट, क्या एपी दे रखा है अपने पास, एपी अपने पास क्या है, एपी अपने पास 21 18 50। हमें यहाँ से क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में मिल गया 21 और कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, मतलब 18 माइनस 21 यानी कि आपके पास -3 आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, 0, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये निकल आया। अब मान लेते हैं हमें मालूम नहीं कि कौन सा टर्म, इसने बोल दिया एनी टर्म मीन्स पता नहीं कौन सा टर्म है, पर हमने nth टर्म मान लिया। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। जैसा कुछ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं Tn = a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये 0 है, मान लो दे रखा है। अब यहाँ पे अपने पास फर्स्ट टर्म देख रहा है साफ साफ 21, ये लिखेंगे 21 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस अपना कितना है, -3 है। पुट कर लिया, सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखो ये हो गया 21 इक्वल्स टू, ये हो गया n माइनस 1, यहाँ से आ गया -3, 3 से कट गया 7 आ जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव कट जाएगा। ठीक, यहाँ आ गया n माइनस 1, उधर जाएगा तो आ जाएगा 8। मीन्स एक टर्म ऐसा दिखा रहा है इसमें होल नंबर कि हाँ 8 टर्म 0 है, तो ये प्रूव होता, यस कहोगे हाँ है 8 टर्म इसका 0 है। अगर हम निकालना चाहें, रीजन देना चाहें तो यहाँ 8 टर्म निकाल के देख लो। तो a प्लस क्या होगा n माइनस 1d, तो 8 टर्म निकाला जाए तो फर्स्ट टर्म कितना है अपना, यहाँ पे हो गया 21 प्लस 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस अपना कितना है -3। ठीक है, तो ये हो गया 21, ये हो गया प्लस, यहाँ से आ जाएगा -21। ठीक है, ये आ गया 21 हाँ 0 आ रहा है, यानी रीजन सही है, सही रीजन, परफेक्ट रीजन। मीन्स हमारा ये जो है 8 टर्म है 0, रीजन भी मिल गया, हमने सॉल्व भी कर लिया, हाँ आया भी। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वांटेड हैं, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन समझ लो इनको। अपने पास इधर रखा k-3 2k+1 4k+3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे केस में क्या काम क्या करो, सीधे कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मीन्स अपने पास ये अगर a हो, ये अगर b हो, ये अगर c हो, ठीक है 3 टर्म्स हो, तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अपना होता है, क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस, यानी कि b माइनस a करोगे और वो इक्वल होगा किसके, c माइनस b के। मीन्स ये कॉमन डिफरेंस तो है तभी तो इक्वल हुआ। यहाँ से देखो 20 साइड कर लो तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी।
ये कंडीशन बनाती है कोई एपी, ये बताया हुआ है पीछे, ठीक है, कि मतलब कोई भी कंडीशन अगर ऐसी बन रही हो तो एपी को शो करती है, ठीक है। तो यहाँ से वही सेम स्टेप लगा लेंगे और यहाँ से देखेंगे कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मीन्स 2k + 1 से हम माइनस कर देंगे k - 3, ठीक है, इक्वल्स टू थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, मतलब 4k + 3 में से हम माइनस करने वाले हैं 2k + 1, 2k + 1, ठीक, सिंपल, k की वैल्यू निकालनी है, आराम से आएगी। अब देखो यहाँ से हो गया 2k + 1, ये माइनस अंदर गया तो माइनस k हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 कर देगा, ठीक है। यहाँ से देखो तो 4k + 3 है, ये माइनस अंदर जाएगा तो -2k हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब सिंपल सॉल्व करो, 2k से 1k चला जाएगा तो सिर्फ k बचेगा, यहाँ से 3 1 हो जाएगा 4, एक साइड सॉल्व हो गया। 4k से 2k चला गया तो सिर्फ 2k बचा, यहाँ से 3 से 1 चला गया तो बचा अपने पास प्लस का 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से k उस साइड कर लो, इसको इस साइड कर लो, तो ये 4 - 2 हो गया और k उस साइड जाएगा तो 2k - k, तो इधर k आ गया, इधर 2 आ गया। लो आसानी से k की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आसान था, बढ़िया था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। The fourth term of AP is 22 and 15th term of AP is 66. Find the term first term and the common difference. Hence the find the sum of series of the is 8 terms. ठीक है, मतलब 8 टर्म तक का सम हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो AP पता करना होगा। अब मैंने 1000 बार बोला हुआ है, हर बार हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ AP को लेकर के या GP को लेकर के, कि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फिर क्वेश्चन खत्म, ठीक। तो हमें सबसे पहले वही निकालना है और हमेशा ध्यान रखना फोर्थ टर्म आपको निकालना है। लिखने का तरीका क्या होता है, फोर्थ टर्म a + 3d होता है, ठीक है। जैसे लिखते हैं फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं नॉर्मल तरीके से, अगर फोर्थ टर्म लिखेंगे तो a + 4 - 1d लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात वही बन गई a + 3d करके, तो सीधे लिखना, यहाँ पे फोर्थ टर्म दे रखा है तो एक कम कर दो 3d हो जाएगा। जैसे यहाँ 15 टर्म कहा है तो इसको लिखोगे a + 14d, ऐसा डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो आपका यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ टर्म हो गया। फोर्थ टर्म कितना दे रखा है 22, इसको उठा के आना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दो। अब आगे बढ़ो, 15 टर्म कैसे लिखोगे, a + 14d इक्वल्स टू, ये कितना गिवन है 66 दे रखा है, उसको रख दो 66, इक्वेशन नंबर सेकंड मान के छोड़ दो। दोनों इक्वेशन को सीधा सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड, बचपन से सीखा है। क्या हो जाएगा, माइनस करोगे ये कैंसिल, ठीक। यहाँ से 14 से 3 जाएगा तो माइनस यहाँ आया हुआ है तो ये -11d बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ से नीचे से माइनस होगा, ये भी माइनस में बचेगा 44, ठीक है। 6 से 2 गया 2, 6 से 2 गया 2, तो माइनस माइनस कैंसिल और 11 से इधर कर दोगे तो 44/11 मीन्स 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, आधा काम तो हो गया। तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, इसको उठा के किसी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, जहां पुट करना है कर लो, है ना। चलो मान लो हमने सेकंड में पुट कर दिया तो ये आ गया a + 14d इक्वल्स टू 66। तो फर्स्ट a हमारा कितना है 4 है, पुट कर लेंगे, प्लस 14d इक्वल्स टू, सॉरी a नहीं d आया हुआ है, d आया हुआ है, a + 14d इक्वल्स टू 66। a हमें तो निकालना है तो यहाँ हो गया 14, कॉमन डिफरेंस कितना आया हुआ 4, ठीक है, पुट कर देंगे 66, ये हो गया a, ये हो जाएगा 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा, 4 4 16, 4 4 56, ठीक। अब 56 इधर माइनस कर दोगे, 66 - 56 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना 10। तो ये आपका फर्स्ट टर्म भी आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में बोला भी है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस, तो आधा काम तो अपना हो गया, ठीक है। अब आगे बोला है इसने कि हेंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म, ठीक है। 8 टर्म का हमें सम चाहिए। अगला पेज लेते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अपना आ गया है 10, कॉमन डिफरेंस अपना आ गया है 4। अब हमें सम चाहिए 8 टर्म का, फॉर्मूला क्या होता है n/2, Sn तक चाहिए, 8 तक का चाहिए तो 8 लोगे ना। तो यहाँ पे अगर n का ले ले फॉर्मूला तो n/2 यहाँ होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, Sn n/2 यहाँ होगा 2a + n - 1 कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर लास्ट टर्म पता होता है तो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो 8 टर्म तक चाहिए तो 8 लिखोगे, 8/2 लिखोगे, यहाँ पे 2 × फर्स्ट टर्म अपना कितना है 10 है, 10 इस्तेमाल करोगे, प्लस 10 - 1 कौन सा टर्म चाहिए 8 चाहिए, 8 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, ठीक। सॉल्व करें इसको, यहाँ से हो गया 4, ये हो गया 20 और यहाँ से हो गया अपना 7, 8 से गया 1 7 और ये 28 हो गया, 7 4 = 28, ठीक है। ये 4 हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 = 32, 4 4 = 16 और 3 9 192 सम आ जाए, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन तीनों पार्ट इसके हो गए। आपको क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, सम निकालना था। तो बस वही है पूरी कहानी कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, 6 टर्म ऑफ एपी दे रखा है, बस यहाँ थोड़ी सी कंडीशन दे रखी है तो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। इफ 6 टर्म, तो इसने कह दिया 6 टर्म कैसे लिखते हैं, a + 5d लिखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो चीज अप्लाई करेंगे। तो आपका ये हो गया कौन सा टर्म, 6 टर्म हो गया। इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 4 टाइम्स, तो यहाँ लिखोगे 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई,
इट्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म अपना क्या लिखते हैं, ए, तो ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे लिखो a प्लस 5d इक्वल्स टू 4a, ये लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो देखो इस साइड भेज दो तो ये 5d इक्वल्स टू आ जाएगा 3a, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ देखो तो 3a/5 निकल सकता है, मतलब ये इन टर्म ऑफ a निकल सकता है। कंडीशन कुछ और भी है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75, ये भी दे रखा है। तो 6 टर्म का हम सम लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, s6 इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे 6/2 यानी n/2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n, यानी कि 6 टर्म चाहिए तो 6 - 1, और कॉमन डिफरेंस में मालूम नहीं, डी लिख देंगे। जैसी कंडीशन देखिए इसका इस्तेमाल इसमें कर पाएंगे, तब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आसानी से मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो आपका 6 टर्म कितना दे रखा सम 75, यहाँ इस्तेमाल कर लो, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म मालूम नहीं तो ये 2a ही ले लेते हैं, प्लस 6 से 5 गया यहाँ 5d। अब जो हमने d यहाँ पे निकाला था इसका इस्तेमाल कर पाएंगे तो a के टर्म में आ जाएगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा यहाँ से, इसको लिखेंगे 3a/5, ठीक है। यहाँ से ले लिया इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में हमने पुट कर दी, ठीक। 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस सिर्फ 3a बचा, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 5a और आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 24/5, ठीक है। 24/5 आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, इसको उठा के यहाँ रख देना ताकि आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाए। तो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 3/5 इंटू 24/5, ठीक। ये आ गया 72/25, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली जैसी कंडीशन दे रखी हो वैसे कंडीशन अप्लाई करोगे और आराम से आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बस ध्यान रखना है आपका मेन टारगेट होना चाहिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन वहीं जाके फिनिश होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। यही अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो है एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन भी थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम जो है आगे चैप्टर्स के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, मेन क्वेश्चन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।